नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अत ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमत सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें दोहा संख्या 311 से 315 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुरसरथ जर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौना संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। विविध भांति हुई ही पहुनाई प्रिय न काही रस सासुरमाई तब तब राम लखन ही निहारी हुई ही सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी सखी, ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा तैसे भूप संग दुई ढोटा श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब कहीं देखिजे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे जनु विरंच निज हाथ संवारे भरतु राम ही की अनुहारी सहसा रखी न सकही नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रु सुदनु एक रूपा नख शिकते सब अंग अनूपा मन भाव ही मुख बरनी न जाही उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है, दोनों के नख से शिख तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। उपमा ना को कह दास तुलसी कतहूँ कभी कोविद कहे बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन्हें के यही अहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुना वहीं ब्याही हूँ चारी हूँ भाई यही पर पूर्व हम सुमंगल गा वहीं। दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद यानी विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं नहीं है। बल विनय ब्रह्म विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को ये वचन यानी विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। कही परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन सखी सबू करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। यही विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमगी उमगी
उर भरही जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। सब प्रकार से सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बरु बारू, लगन सोदी विधि कीने विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन ही नारद सन सोई, गनी जनक के गण कन्ह को जोई। सुनी सकल लोगनिय बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दयाल विरद संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन्न कह्यूं विदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधुली की बेला, पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्रह्मा जी ने जनक जी से कहा, मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। उपरोहित ही कहेउ नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघुलागति नहीं सुर साजू। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनमासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समय अवधार्य पाऊ, यह सुनी परार निशान ही धाऊं। गुर ही पूछी करी कुल विधि, राजा चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती करी, समय हो गया अब पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जनी जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी तीर दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुरन समंगल अवसर जाना बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा चढ़े विमान ही नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहूँ चले विलोकन राम बिहाऊ। देखी जनकपुर सुर अनुरागे निज निज लोक सब ही लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत ही तुच्छ लगने लगे। चित वही चकित विचित्र बिताना रचना सकला लौकिक नाना। नगर नारी नर रूप विनिधाना सुधर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। तिन्हि देखी सब सुर सुर नारी भय नखत जनु विदु उजियारी। विदेही भयउ आचरजु विशेषी निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसी प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी यानी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। शिव समुझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी सिर रघुवीर ब्याहु। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह श्री सीता जी का और श्री रामचंद्र जी का विवाह है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जिन्हें कर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल न साही। करतल धोही पदार्थ चारी तेई सिय राम कहु कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिवजी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभुसुरन समुझावा। पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देख दशरथ जाता। महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न शरीर से पुलकित हुए चले आ रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा। जनु तनु धरे करहि सुख में सेवा। सोहत सात सुभग सुत चारी। जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे शोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक वरण भर जोरी। देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलो की हिरिय हर्षे। नृपहि सराहि सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, यथार्थ बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।
राम रपूनक सिक सुभग बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। मंगल भवन मंगलहारी द्रभो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।